एपिसोड की स्टार्टिंग में मोडॉक टोनी स्टार्क का सॉफ्टवेयर हैक कर लेता है जो कि रेड स्कल के सूट के अंदर बंद पड़ा हुआ था और उस सॉफ्टवेयर में अब तक की सारी लड़ाइयों का रिकॉर्ड होता है जिसको रेड स्कल देखने लगता है और कंप्यूटर से एनालाइज करने के लिए कहता है। फिर वो काबाल को एक टीम की तरह परफॉर्म करने का इनपुट देता है और फिर कंप्यूटर उस फाइट को एनालाइज करने लगता है। इसलिए कंप्यूटर एनालाइज के मुताबिक काबाल के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ मोडॉक, ड्रैकुला और अटुमा तीनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रेड स्कल आता है और कंप्यूटर की मदद से वो तीनों लोगों को एक ही बार में गिरा देता है और ये देखकर ड्रैकुला कंफ्यूज हो जाता है और इसलिए वो रेड स्कल की इस काबिलियत के बारे में जानना चाहता था। तभी रेड स्कल उन तीनों को वो कंप्यूटर दिखाता है, यानी कि टोनी स्टार्क का सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर अब तक की सारी फाइट्स एनालाइज हुई थी और उसकी मदद से काबाल के कामयाब होने के चांसेस बढ़ चुके थे। लेकिन रेड स्कल कहता है कि अवेंजर्स और काबाल के बीच में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो है एक दूसरे पर भरोसा करना। फिर काबाल की सबमरीन पहुंच जाती है वॉशिंगटन डीसी के पास, जहाँ पर ड्रैकुला सब जगह पर धुआं फैला देता है और रेड स्कल वॉशिंगटन डीसी के लीडर्स को सरेंडर करने के लिए कहता है। फिर रेड स्कल की टीम वॉशिंगटन डीसी पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर अवेंजर्स आ जाते हैं और उन सबसे निपटने लगते हैं और तब तक टोनी और कैप्टन मिलकर रेड स्कल को संभाल लेते हैं और फिर रेड स्कल की टीम भी अवेंजर्स से हार जाती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। फिर रेड स्कल अवेंजर्स के बीच में अकेला होता है, इसीलिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन को शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन तब तक अवेंजर्स और रेड स्कल वहाँ से निकल चुके थे और जब फिर से रेड स्कल अकेला होता है तब वो काबाल को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक अवेंजर्स वहाँ पर आ जाते हैं और रेड स्कल को पकड़ लेते हैं। रेड स्कल को पकड़ा हुआ देखकर हॉकाई बड़ा खुश होता है, लेकिन कैप्टन को अभी भी शक हो रहा होता है क्योंकि रेड स्कल को इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। फिर फैल्कन और टोनी दोनों काबाल के सबमरीन को देखने के लिए जाते हैं। तब तक सारे अवेंजर्स काबाल के बारे में पता लगाते हैं और रेड स्कल के पास अकेला कैप्टन खड़ा होता है और कैप्टन को उस पर शक होता है क्योंकि रेड स्कल उन लोगों में से नहीं है जो अपने साथियों के लिए अपनी जान गंवा दे। और कैप्टन का ऐसा सोचना सही होता है क्योंकि तभी वहाँ पर ड्रैकुला आ जाता है और ड्रैकुला और रेड स्कल मिलकर कैप्टन को पकड़ लेते हैं। वहाँ दूसरी तरफ टोनी को सबमरीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि हैक हो चुका था, जिसकी वजह से टोनी को रेड स्कल के प्लान के बारे में पता लग जाता है और वो कैप्टन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन उसका फोन नहीं उठा रहा था। फिर शील्ड के ट्राई कैरियर में सारे काबाल के मेंबर्स भी आ गए थे और मोडॉक आते ही ट्राई कैरियर को हैक कर लेता है, लेकिन फ्यूरी उन सबको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और वो टोनी से हेल्प मांगता है और इसी वजह से रेड स्कल की टीम आपस में लड़ने लगती है, जिसकी वजह से काबाल के फेलियर के चांसेस बढ़ने लगे थे और तभी वहाँ पर अवेंजर्स आ जाते हैं। लेकिन रेड स्कल अपने ट्राई कैरियर से उन सब पर हमला करने लगता है और अवेंजर्स उन हमलों से निपटने लगते हैं और इसी वजह से काबाल के हारने के चांसेस बढ़ने लगे थे। और तभी मोडॉक अपने डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए कहता है और इसलिए अटुमा हल्क पर वार कर देता है और ड्रैकुला भी थॉर का ध्यान खींच लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही अवेंजर्स से दूर हो जाते हैं और रेड स्कल अटुमा और हल्क को पानी में फेंक देता है और ड्रैकुला और थॉर को आसमान में चांद के पास फेंक देता है जहाँ पर ड्रैकुला की कोई भी कमजोरी ना हो। और फिर टोनी और रेड स्कल के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन तभी टोनी कैप्टन को देख लेता है जो कि ट्राई कैरियर में बंधा हुआ था और तभी रेड स्कल मोडॉक के जरिए कैप्टन को नीचे फेंक देता है और टोनी सोचे बगैर कैप्टन को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है, लेकिन उस चीज का वजन काफी ज्यादा होता है और वो काफी तेजी से नीचे गिर रहा होता है, इसलिए वो थॉर और हल्क को बुलाने लगता है। इसलिए उन चारों में हो रही फाइट को छोड़कर वो लोग वापस आ जाते हैं और थॉर और हल्क मिलकर कैप्टन को बचा लेते हैं। और फिर टोनी को लगता है कि हमने ट्राई कैरियर को भी बचा लिया और कैप्टन को भी बचा लिया, इसलिए वो एवेंजर्स की जीत को पक्की समझ रहा था। लेकिन तभी कैप्टन कहता है कि वो सिर्फ ट्राई कैरियर में कब्जा करने के लिए नहीं आए थे और फिर हमें काबाल को दिखाया जाता है और वो लोग अपने नए प्लान के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी रेड स्कल काबाल के सामने उनका नया टीम मेंबर लेकर आता है और वो होता है हाइपीरियन और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।